साथियों, आप सभी श्री हेमकुंड साहब जी के बारे में भी जानते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर है। साल का लंबा समय बर्फ की चोटियों से घिरा रहता है। वहां अगर कोई दर्शन करने के लिए जाना चाहे तो बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत कम लोग जा पाते हैं। खास करके हमारे सिख भाई बहन वहां यात्रा के लिए जाते हैं। वहां दर्शन के लिए जाने में खास करके हमारे बुजुर्गों को, हमारे सिख भाई बहनों को सहूलियत हो, इसलिए सरकार हेमकुंड साहब तक रोपवे भी बनवा रही है। साथियों, हमारी ही सरकार ने साहिबजादों के शौर्य और बलिदान की अमर स्मृति में 26 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को भारत में वीर बाल दिवस मनाना प्रारंभ किया है। आज यह दिवस पूरे देश के लिए प्रेरणा का पर्व बन चुका है। आज केरलम से लेकर असम तक बच्चा बच्चा भी चारों साहिबजादों और माता गुजरी के बलिदान के बारे में जानने लगा है। वीर बाल दिवस ने भारत के अनगिनत बच्चों के मन में, युवाओं के हृदय में अटूट साहस का संचार किया है। साथियों, मैं आपसे पवित्र जोड़े साहब की भी बात आज करना चाहता हूं। मेरी सरकार में मेरे एक साथी हैं, श्रीमान हरदीप पुरी जी। पुरी परिवार के पूर्वज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सेवादार थे। हरदीप पुरी जी ने मुझे यह बताया था कि उनके परिवार ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के जोड़े साहब 300 साल से संजो के रखे हैं। बंटवारे के समय पुरी साहब के परिवार ने, उनके पूर्वजों ने उन्हें सुरक्षित दिल्ली ले आए। पवित्र जोड़े साहब को उनका परिवार सिख संगत को सौंपना चाहता था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके दर्शन कर सके। फिर हमने एक समिति बनाई जो सिख परंपराओं को जानते हैं, जानकारों की हमने एडवाइस ली और हमने निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़े साहब को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, जहां उनका जन्म हुआ, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मुझे बहुत खुशी है कि अब ये पवित्र जोड़े साहब पटना साहिब की पावन भूमि पर है और ये मेरा सौभाग्य है कि उस पवित्र अवसर का मुझे साक्षी बनने का, वहां मौजूद रहने का सौभाग्य मिला था। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी भारत जाएं, पटना साहिब में उनके दर्शन जरूर करें। साथियों, आज मैं यहां से बहुत सारा विश्वास, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं। और मैं आपसे ये भी कहूंगा, इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं।
लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं। करूं? हाँ कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टेन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं। अब हम इस इवेंट के 6th एडिशन को और हाईटेक बना रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स इस बार ऐप के माध्यम से होने वाले हैं। मेरा आग्रह है, यहां जितने भी युवा साथी हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, भारत को जानें और भारत की विरासत को न्यूजीलैंड के लोगों के साथ जोड़ें। साथियों, मैं एक शानदार फ्यूचर सामने देख रहा हूं। जिसमें विकसित भारत की रोशनी भी है और न्यूजीलैंड की प्रॉस्पेरिटी भी है। इसी विश्वास के साथ आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर लक्ष्मण और उनकी टीम का आभार, न्यूजीलैंड की जनता का धन्यवाद। एक बार मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। थैंक यू। कियोरा। To join Shri Narendra Modi ji on stage. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जब 40 वर्षों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा तो किस तरह से भारत वंशियों में एक अलग तरह का उत्साह दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री का ये संबोधन। तो क्रिस्टोफर लक्सन भी प्रधानमंत्री के साथ यहां मौजूद रहे और बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचा है। एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की ऐसी ताकत नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में डेवलप की है कि 7 समंदर पार भी भारत वंशियों की एकजुटता का संदेश पूरी दुनिया में जाता है।
और 40 वर्ष पहले, इससे पहले राजीव गांधी गए थे। तमाम प्रधानमंत्री आए चले गए, लेकिन कोई न्यूजीलैंड नहीं गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे। दोनों देशों में व्यापार को लगभग डबल करने का टारगेट रखा गया। 37,000 करोड़ से ज्यादा तक इसको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। FTA को लेकर प्रधानमंत्री ने यहां बात कही। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की तरफ से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। 3 देशों का दौरा है और इसी के साथ ये आखिरी कार्यक्रम कमोवेश था ऑकलैंड में प्रधानमंत्री का। इसके बाद पीएम मोदी वापस लौटेंगे भारत। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री, वहां कई अग्रीमेंट्स हुए और भारत माता की जय के नारों की गूंज आप देखिए। पूरा स्टेडियम जो है वो खचाखच भरा हुआ है। तो इंडोनेशिया सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे। FTA को लेकर बात हुई। न्यूजीलैंड की तरफ से भारत में इन्वेस्ट किया जाएगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश न्यूजीलैंड करने वाला है।